मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बकरी गुरु की कहानी, ज्योतिष की जुबानी। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों, आज मैं किसी राशि की भविष्य फल, भविष्य कथन की बात नहीं कर रहा हूं। आज बात कर रहा हूं जो गुरु महाराज बकरी हो रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 से बकरी होंगे और 4 फरवरी 2025 तक बकरी रहेंगे। उसको मैं 2 टाइप के एंगल हैं, उन 2 टाइप के एंगल से आपको समझाने की अपनी अल्प बुद्धि से, छोटी बुद्धि से प्रयास करूंगा, जो मैंने गुरु जन्म की वाणी से सुना है, ग्रहण किया है। अब इसमें 2 एंगल क्या क्या है? एक तो ज्योतिष का एंगल है, दूसरा हमारा खगोल विज्ञान का एंगल है। और बिना खगोल विज्ञान के ज्योतिष अधूरा है, बिना ज्योतिष के खगोल विज्ञान भी अधूरा है। अर्थात एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो पहले तो आपको एस्ट्रोनॉमी के आधार पर बताता हूं कि जब गुरु बकरी होते हैं तो अब बकरी किस प्रकार से होते हैं। एक्चुअली बकरी का मतलब रेट्रोग्रेड, उल्टी चाल चलना, बकरी चाल चलना, उल्टी गति करना, अपने पथ से विपरीत पथ में जाना। अर्थात कोई भी ग्रह है मार्गी जब होता है, अर्थात सीधी चाल वो चलता है, तो वह क्लॉकवाइज चलता है। क्लॉकवाइज हमको दिखता है कि वो क्लॉकवाइज चल रहा है, लेकिन वह होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर वह एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसा हमको भ्रम होता है। एक्चुअली ग्रह कभी विपरीत गति में नहीं चलता है। तो उसका मैं आपको समझाता हूँ। पहले इस अपने जो चित्र है उस चित्र के माध्यम से। यह है सूर्य, सूर्य की स्थिति यहाँ पर है और सूर्य नारायण भगवान की जो किरण है वह पड़े यहाँ किस पर? ये गुरु महाराज हैं, यहाँ पर गुरु महाराज हैं, गुरु पर है और गुरु यहाँ से भ्रमण करते हुए ऐसे जा रहे हैं। यह मार्गी पथ है उनका, यह उनका सीधा पथ है, ये जा रहे हैं। अब गुरु जैसे जैसे इधर अपने मार्गी पथ पर जाएंगे, ये जाएंगे, ऐसे जाते जाते वो ऐसे जाएंगे। आपको एक रेखा चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम, ग्राफ समझ लीजिए, ग्राफ के माध्यम से बता रहा हूं। अब ये ऐसे ऐसे जाएंगे तो क्या होगा? इसका मतलब सूर्य से उनकी दूरी बढ़ रही है, सूर्य से दूरी बढ़ी। और यह जो है, यह हमारा भचक्र है, जोडियक है, जोडियक पर भ्रमण कर रहे हैं। कौन? गुरु महाराज। कोई भी ग्रह है वो जोडियक पर, राशि चक्र पर, नक्षत्र चक्र पर वह भ्रमण करता है और हमें ब्रह्मांड से, इस धरती से दिखाई देता है कि जो कैलकुलेशन है वह बकरी हो रही है। तो बकरी होता नहीं है। जैसे हम कभी ट्रेन में या बस में, कार में कैसे भी सवारी करते हैं, तो जो लेन होती है या ट्रैक होता है रेलवे का, उस पर 2 ट्रेनें एक साथ चलती हैं और हमारी ट्रेन बहुत तेजी से चल रही है और जो हमारे पैरेलल में ट्रेन चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है, वो कुछ धीमी हो जाती है। तो हमें लगता है कि हम आगे को बढ़े और वह जो बगल में हमारे पैरेलल में, समानांतर में ट्रेन, रेलगाड़ी चल रही है, वह पीछे को जा रही है।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह भी अपनी चाल पर चल रही है, हम भी, हमारी गाड़ी भी चल रही है, लेकिन हमारी स्पीड अधिक है, उसकी स्पीड कम है, वह चाल का फर्क है। तो इसलिए हमें वह लगता है कि बकरी उल्टी चल रही है, लेकिन उल्टी नहीं चल रही होती है, वो सीधी ही चल रही होती है। इस प्रकार से वह जब सूर्य से बहुत काफी दूरी उनकी हो जाती है तो फिर क्या होता है, अब ये है पथ, ये इनका पथ है, किसका, गुरु महाराज का, बृहस्पति महाराज का। अब यहाँ से यह बकरी होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ तक तो सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे जा रहे हैं, फिर यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं। अर्थात हमको लग रहा है कि भी वो ऐसे जा रहे हैं, अर्थात ऐसे का मतलब ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। इस प्रकार से वह हमें दिखाई देते हैं कि वह उल्टी चाल में चल रहे हैं। और यह यहाँ तक रहेंगे जहाँ तक सूर्य नारायण भगवान फिर उनके बहुत नजदीक नहीं आ जाते हैं। एक डिस्टेंस उनका है, फॉर्मूला वो भी बताऊंगा। फिर यहाँ से लगेगा कि जब यहाँ से वो मार्गी हो जाएंगे, मार्गी में क्या होगा, फिर लगेगा कि वह आगे को बढ़ रहे हैं, फिर उसी दिशा में वह आगे बढ़ते हुए जाएंगे, आगे बढ़ते हुए जाएंगे, और फिर एक पोजीशन आएगी, फिर वह बकरी होते जाएंगे। इस प्रकार से अब मैं आपको बताता हूँ 9 अक्टूबर को सायंकाल में वह बकरी हो रहे हैं गुरु महाराज। तो अब यह सूर्य और गुरु या सूर्य और किसी भी ग्रह, जो ग्रह बकरी होता है, उस पर डिपेंड, उनके साथ वो कैलकुलेशन होती है, उनका डिफरेंस निकाला जाता है। अब सूर्य नारायण भगवान मैंने 9 अक्टूबर सायंकाल में हो रहे, तो 10 अक्टूबर का उनका लैटिट्यूड, उनका जो राशि है, डिग्री है, और जो मिनट हैं वह ले लिए हैं। सूर्य के 6 राशि 22 डिग्री उस दिन है, और गुरु महाराज की एक राशि 27 डिग्री है। तो उसके मिनट भी लिखे हुए हैं। एग्जैक्ट इसको कैलकुलेट करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं, अर्थात 6 राशि पार करके वह यहाँ पर हैं 9 अक्टूबर को। तो इसमें क्या होगा, इसका डिफरेंस निकाला तो निकलता है डिफरेंस 3 राशि पार करके 25 डिग्री पर। यह इनका दोनों का डिफरेंस निकलता है। अर्थात यहाँ पर वह बकरी होते हैं, कब बकरी होते हैं, लगभग वह 3 राशि पार करके 20 से 25 डिग्री पर 3 राशि, अर्थात इनको ऐसे मान सकते हैं, 3 राशि का मतलब 90 डिग्री, और 25 डिग्री उसमें और जोड़ लेते हैं 115 डिग्री। ये 110 डिग्री से 115 डिग्री पर हमेशा गुरु महाराज बकरी होंगे, जब सूर्य से इतनी दूरी पर होंगे, 115 डिग्री की दूरी पर। और यही कहानी जब वह मार्गी होंगे, अब यह कहानी, यह डिफरेंस निकला हमारा कितने, 10 अक्टूबर का। अब 4 फरवरी 2025 का डिफरेंस निकालते हैं। अब यहाँ क्या होगा, अब सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर गुरु के नजदीक जा रहे हैं। अभी गुरु से दूर जा रहे थे मार्गी में, वह वृषभ से मिथुन गए, कर्क में गए, सिंह में गए, कन्या में गए। कन्या का जब आखिरी समय आया, भोग का समय आखिरी आया, कन्या राशि वो छोड़ने वाले हैं, तुला राशि में जाने वाले हैं, तब उनका यह आया। यह एक्चुअली 6 डिग्री नहीं है, मेरे यहाँ पर पढ़ने में गलत आया है, मैंने लिखा 5 डिग्री है, क्योंकि अभी वह रहेंगे कन्या राशि में, 16 अक्टूबर को जाएंगे तुला में, तब 6 होगा। यह 5 है, इसको 5 पढ़ना चाहिए आपने, 5 राशि है, तो इसका डिफरेंस इतना आया। और इतने डिफरेंस में 3:25 अर्थात 115 डिग्री पर जब गुरु से सूर्य 115 डिग्री दूरी पर गए, तब वह बकरी हुई। अब सूर्य गुरु के जब लगभग 115 डिग्री दूरी पर रहेंगे, अर्थात उनके नजदीक को आने की कोशिश करेंगे सूर्य, तब वह मार्गी हो जाएंगे। कैसे, उसका कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। 4 फरवरी को वह मार्गी होंगे, 2025 4 फरवरी। तो 13 डिग्री पर, 13 राशि पर गुरु महाराज हैं। 13 राशि का मतलब 13वीं 14वीं कोई राशि नहीं होती है, 13 राशि पार करके मतलब 14वीं राशि, अर्थात
13, 14 दो राशि, दूसरी राशि वृषभ राशि। तो क्योंकि छोटे अंक में से बड़े अंक को नहीं घटाया जाता है, गुरु महाराज क्या है, एक राशि पार करके 17 डिग्री पर है, तो एक में से 9 नहीं घटाया जा सकता है, इसलिए उसमें 12 राशियां जोड़ दी जाती हैं। अब इसमें क्या करा, 13 राशि पार करके और 9 राशि उनकी सूर्य नारायण भगवान की दूरी है, 10वीं राशि में है और वह 14वीं राशि पर है। तो सीधे सीधे 3 राशि 25 डिग्री का यह हमें अंतर मिला। और यहाँ कितना मिला था, जब सूर्य गुरु से दूर हो रहे थे 3 राशि 25 डिग्री, और जब मार्गी हो रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं गुरु के, तो 3 राशि 25 डिग्री। तो अर्थात 115 डिग्री दूर जाएंगे तो सूर्य क्या होगा, गुरु बकरी होंगे। जब सूर्य 115 डिग्री पीछे रहेंगे गुरु के, तो फिर गुरु मार्गी हो जाएंगे। यह दोनों एस्पेक्ट से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब आपके समझ में आएगा, सभी ग्रहों के साथ इसी प्रकार से होता है। जो भी ग्रह ये लंबी अवधि के ग्रह होते हैं, जैसे शनि है और विशेषकर शनि और गुरु, बाकी राहु केतु वो भी लंबी समय के लिए गोचर करते हैं, लेकिन वो हमेशा नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से नेचुरली वो बकरी होते हैं, रेट्रोग्रेटिव होते हैं। और शनि, मंगल आदि जितने भी अन्य 5 ग्रह हैं वो बकरी भी होते हैं कभी कभी, और अधिकतर वो मार्गी रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी भी उल्टे नहीं चलते हैं, बकरी नहीं होते हैं। राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, बकरी रहते हैं, मार्गी कभी नहीं होते हैं। यह कॉन्सेप्ट हमें समझना चाहिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।